तो आज हम निकल लिए हैं हैदराबाद से पुरी की ओर। और ये देखिए बहुत अच्छा बारिश का मौसम हो रहा था, तो हर तरफ हरियाली देखते हुए हम लोग अपने सफ़र की ओर निकल चले थे। करीब 18 से 19 घंटे का ये सफ़र था और हम लोगों ने फ्राइडे की सुबह 4 बजे ट्रेन बोर्ड करी थी और अब हम लोग पुरी में रात को 12 बजे पहुँचे। तो ये देखिए, ये हम लोग का स्टे है जो हम लोगों ने एयरबीएनबी से बुक किया था। ये पुरी मंदिर से करीब 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है और जो यहाँ का बीच है वहाँ से सिर्फ ये आधे किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत ही अच्छा ये प्रॉपर्टी था, बहुत ही अच्छी ये स्टे थी, बहुत मज़ा आया हम लोगों को और काफ़ी मतलब अच्छे बजट में ये एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक में इस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो आइए आगे चलते हैं पुरी के दर्शन करने के लिए। जय जगन्नाथ। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम पुरी में आ गए हैं, तो सुबह के दर्शन करने हम आए हैं। अभी टाइम हो रहा है करीब 5:15 और अब हम यहाँ से लाइन में लगेंगे। लाइन में लगने के बाद अब हम लोग उसके बाद दर्शन करके बाहर निकलेंगे, तब आपको आगे का वीडियो और अपडेट देंगे, क्योंकि मंदिर में अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। तो एक बार यहाँ से आप देख, ये श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, ऊपर देखिए ध्वजा पताका जो कि हवा के विपरीत है और ये पूरा कॉरिडोर है। तो यहाँ से अभी हम आगे जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो जगन्नाथ जी की भी अपनी एक कहानी है, अपनी एक लीला है। तो ये देखिए, ये परिसर है जहाँ पे ये सुबह का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जगन्नाथ जी का तो जैसे सबको पता है कि साल में एक बार यह रथ यात्रा होती है, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि रथ यात्रा के बाद भगवान बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद वो 15 दिन के लिए अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं। और बीच में एक समय ऐसा आता है जहाँ पे लक्ष्मी जी के साथ उनकी लड़ाई भी होती है और फिर लक्ष्मी जी को मनाने के लिए वापस आते हैं, क्योंकि बलराम जी, कृष्ण जी यानी कि जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी, तीनों भाई बहन बिना लक्ष्मी जी को लिए अपनी मौसी के घर चले गए थे। इस बात पे लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, मनमोहक यहाँ पे लीलाएं हैं जगन्नाथ जी की। ये देखिए, ये जो बड़े बड़े डलिया जा रहे हैं, इसमें भोग के लिए सामान जाता है। देखिए वहाँ पे लोग, ये देखिए चावल की बोरी ले जा रहे हैं और वहाँ देखिए पीछे वो हंडिया है जिसके ऊपर अभी भोग बनेगा और उसके बाद 11-12 बजे भगवान को भोग लगने के बाद ये आनंद बाज़ार में आएगा। आनंद बाज़ार वो जगह है जहाँ पे आपको भोग का प्रसाद मिलता है। और ये देखिए सामने जो ये बिल्डिंग है, ये पीले रंग वाली, ये रसोई है। यहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता है, केवल जो लोग भगवान का प्रसाद बनाते हैं केवल वो लोग जा सकते हैं। आम जनता यहाँ नहीं जा सकती है। यहाँ के मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे सबका काम बटा हुआ है। जो भजन करेंगे वो सिर्फ भजन करेंगे, जो आरती करवाएंगे वो पंडित सिर्फ आरती करवाएंगे, और इस प्रकार जो श्रृंगार वाले हैं और जो साफ़ सफाई वाले हैं सब अलग अलग हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार का पूरा सिस्टम है। तो यहाँ से देखिए दर्शन हो गए हम लोगों के। हम लोग करीब 5:30 बजे आए थे और उसके बाद हम लोग अभी 7 बजे निकले हैं। मोबाइल और स्मार्ट वॉच और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ पे अंदर अलाउड नहीं हैं, आपको बाहर ही रखने पड़ेंगे। और यहाँ पे मंदिर के परिसर में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप अपने जूते और मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स रख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाद में आपको अगर अपनी श्रद्धा से कुछ देना है तो दे सकते हैं। ये देखिए, ये है वो जूता काउंटर और यहाँ से आप रख सकते हैं पूरा सामान वगैरह। तो आइए अब आगे चलते हैं बाकी मंदिर। यहाँ पे अंदर ही अंदर बहुत सारे मंदिर हैं और करीब आपको पूरा, अगर भीड़ कम है तो 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। आपको अगर बच्चे और बुज़ुर्गों के साथ जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। और बाकी तो ये एक मंदिर है हनुमान जी का और बहुत बड़ी मूर्ति है ये। जय श्री राम, जय हनुमान जी।
तो ये देखिए ये भजन मंडली आ गई। तो आइए आगे चलते हैं और आपको यहाँ का पूरा विवरण देता हूँ मैं। देखिए ये पूरी सब्जियाँ जो आज शायद भोग में चढ़ेंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी तो भोग का देखिए पूरा चूल्हे के लिए लकड़ियाँ जा रही हैं, ये भोग का सामान जा रहा है। तो सब कुछ अभी भोग के लिए तैयार हो रहा है। तो हम आगे चलेंगे और आगे देखेंगे। यहाँ पे मंदिर में एंट्री के लिए 4 गेट हैं। तो आप कौन से गेट से जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। हम लोग ये साउथ गेट से गए थे, ये वाला साउथ गेट है। ऐसे ही 4 दिशाओं में है। जो मेन गेट है उसे सिंह द्वार कहते हैं। वहाँ भी मैं आगे जाऊँगा क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं था, तो अंदर का दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो मोबाइल अभी सिंह द्वार में जहाँ तक मैं ले जा पाऊँगा वहाँ मैं ले जाऊँगा। तो आइए चलते हैं आगे। ये देखिए ये है सिंह द्वार जो मुख्य द्वार है। और वहाँ पे देखिए आपको ये देखिए भगवान बाहर झांकते हुए दिखेंगे क्योंकि उनको प्रजा की रक्षा भी करनी है और अपने शहर को भी देखना है। तो ये देखिए ये हैं जगन्नाथ स्वामी जी जो कि बाहर की तरफ देख रहे हैं, इतने दूर से क्लियर नहीं है। तो ये है मेन सिंह द्वार। और ये देखिए ये सामने जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर। ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये पुरी की मंदिर से सबसे पास में जो धर्मशाला है वो सबसे पुरानी ये धर्मशाला है। देखिए वहाँ मंदिर दिख रहा है, केवल 200-250 मीटर पे ये धर्मशाला है। और ये पूरा वो रास्ता है जहाँ पे आपका रथ यात्रा निकलती है। और दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे ये नाश्ता किया। ये एक मारवाड़ी भोजनालय था जहाँ पे हम लोगों ने पूड़ी इडली और वड़ा खाया। अच्छा था टेस्ट और हम लोग को भूख भी लगी थी, तो हम लोगों ने सुबह सुबह बढ़िया नाश्ता कर लिया। तो आइए अब आगे चलते हैं कोणार्क टेम्पल। तो कोणार्क टेम्पल जो है जिसको सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, ये उसका पूरा विवरण है कि इतिहास में ये कैसे बना था, क्यों बना था। और इसके पीछे भी बहुत एक अच्छी अलग सी कहानी है। ये देखिए सामने आपको ये जो द्वार दिख रहा है, इसके ऊपर सबसे ऊपर ये शेर बना हुआ है और शेर ने एक हाथी को दबाया हुआ है और हाथी ने एक इंसान को दबाया है। तो ये आपको ये डिनोट करता है, ये आपको डिपिक्ट करता है कि भाई जो आपका घमंड है या जो आपका वेल्थ है, तो अगर ज़्यादा होगा तो इंसान दब जाएगा। तो शेर डिपिक्ट करता है प्राइड को, हाथी डिपिक्ट करता है वेल्थ को। तो अगर आप ध्यान के लिए आते हैं तो आपको ये सब छोड़ना होगा, नहीं तो आप दब जाएंगे। सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर जो है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक तो प्राचीन मंदिर है, और जो इस पे नक्काशी हैं इन दीवारों पे, पिलर्स पे, वो अपने आप में एक संदेश देती है और ये बताती है कि आप किस कल्चर का, किस भारतीय इतिहास का हिस्सा हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दीवारों पे, पिलर्स पे आपको अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ मिलेंगी जहाँ पे इंसान सांप से लिपटा हुआ है या इंसान जो है वो प्रेमालाप कर रहा है। तो ये सब ये डिनोट करता है कि अगर आपको ज्ञान लेना है, अगर आपको ध्यान की तरफ आना है, तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी होंगी। और ये देखिए इतना अच्छा ये मंदिर बना था जो तोड़ दिया गया। और देखिए ये घोड़े हैं, तो 7 घोड़े इस तरफ और 7 घोड़े दूसरी तरफ थे। और ये उस रथ का पहिया है, ये चारों तरफ ये पहिए बने हुए थे। तो एक तरह से ये वो पहिए हैं जिनको घोड़े खींच रहे हैं और ऊपर ये मंदिर चल रहा है। इस प्रकार ये मंदिर बनाया गया था। लेकिन आतंकियों ने, जो पुराने ज़माने में थे, जो दूसरे मुल्कों से आए बाहरी लोग थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी तोड़ फोड़ की हैं। तो कई जगह मंदिर आपको खंडित मिलेगा। लेकिन अभी भी जो आपको दिखता है, देखिए जैसे ये यहाँ पे व्यक्ति इंसान जो है वो सांप से लिपटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो किसी विलास में, किसी भोग में लिपटा हुआ है, इसलिए वो ध्यान नहीं कर पा रहा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है।
और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि देखिए शेर ने हाथी को दबा रखा है। मतलब अगर घमंड ज़्यादा होगा तो आपकी जो दौलत है, आपका जो वेल्थ है वो कम होगा। तो सोचने की बात है कि हम कितने उस समय से आए हैं जहाँ पे ज्ञान कूट कूट के हर जगह भरा हुआ था, बस हमको लेना था। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे तक हर तरफ पूरे मंदिर में अलग अलग जगह मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ थी और बहुत अच्छी नक्काशी थी, बहुत अच्छी संदेश थे हर दीवार पे अलग अलग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी रथ के चक्र पहिए में जो चक्र है उसमें महिलाएं नृत्य कर रही हैं, तो दूसरे चक्र में जो है वो विलास क्रिया हो रही थी, तीसरे में जो है कृष्ण भगवान की लीला दिखाई जा रही थी, तो चौथे में जो है वो किसी युद्ध का दिखाया जा रहा था कि वहाँ पे युद्ध चल रहा है। तो बहुत ही महीन नक्काशी की गई है, बहुत ही माइन्यूट जालीदार नक्काशी भी आपको देखने को मिलेगी। देखने को मिलेगा कि लोग जो हैं वो बोरे में कुछ चीज़ ले जा रहे हैं और हाथियों ने हमला कर दिया है और वो उनसे लड़ रहे हैं, ये भी पत्थरों पे उकारा गया है। तो ऑल एंड ऑल बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ज्ञानवर्धक जगह है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप बिल्कुल जाइए यहाँ पर। और साथ ही साथ मैं ये बता दूँ आपको, मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा, वापस पुरी चलता हूँ, कि पुरी में सबको पता है कि जो ध्वजा पताका है वो विपरीत दिशा में उड़ती है हवा से। लेकिन क्यों उड़ती है? उसका कारण ये है कि जब भगवान जगन्नाथ आराम करने के लिए मंदिर में आए तो वहाँ पे समुद्र से शोर से वो परेशान हो गए। तो हनुमान जी ने उनकी परेशानी देखी, समझी और उन्होंने इतनी ज़ोर से मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया कि हवा का जो वेग है वो बदल गया, जो डायरेक्शन है वो बदल गया। और इसलिए वो आवाज़ जो मंदिर के अंदर नहीं आती है आज भी, वो बाहर रह गई और भगवान अंदर मंदिर में आराम से सोते रहे। इसलिए हनुमान जी का मंदिर वहाँ पे है। तो ये अब हम आ गए हैं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में, जो कि ऊंचाई पे है। और कुछ ये सामने जो गुफाएं दिख रही हैं बस यही गुफाएं हैं, ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं है। और कोणार्क टेम्पल में कई जगह दीवारों पे जिराफ बने हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि उस समय 12वीं सेंचुरी में हमारा जो ट्रेड था, हमारा जो व्यापार था वो अफ्रीकन कंट्री में होता था, क्योंकि जिराफ इंडिया में नहीं होता था, जिराफ अफ्रीकन है। कई जगह वियतनाम और जापानीज़ लोग हैं। एक जगह चाइनीज़ आदमी नूडल्स खाता हुआ दिख रहा है अपने बाउल के साथ। तो सोचिए कि कितना अच्छा था उस समय, जो व्यापार था, जो चीज़ें थी कितनी अच्छी होंगी, सोचिए आप। और यहाँ पे भी देखिए ये चीज़ दिख रही है कि ये गुफाओं में पत्थर काट के किस तरह से उन्होंने ये हाथी बनाया है, किस तरह से उन्होंने देखिए ये नक्काशी बनाई है, जो अपने आप में अद्भुत है। ये उदयगिरी है और दूसरी तरफ जो है वो दूसरा पहाड़ है। तो ये पूरा था। ऊपर चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, अगर आपके पाँव में दिक्कत है, दर्द है, या बड़े बुज़ुर्गों को दिक्कत होगी तो ये पूरा आप वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल जाइए, और अगर लगता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसका जो टिकट है वो 25 रुपये है और यहाँ पे मोबाइल वगैरह आप ले जा सकते हैं। 15 साल से नीचे का बच्चों का कोई टिकट नहीं है। इस ट्रिप में हमने चिल्का लेक कवर नहीं किया है और नंदनकानन ज़ू कवर नहीं किया है। चिल्का लेक पुरी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पे है और वो काफ़ी अंदर जाके गांव में है। तो अगर आपकी खुद की गाड़ी है या टैक्सी है तो आप जा सकते हैं। और वहाँ पे करीब 2 घंटे की बोट राइड होती है, जहाँ पे वो आपको डॉल्फिन्स दिखाते हैं। अगर मिली तो वो आपकी किस्मत के ऊपर है। और केकड़े दिखाते हैं और बाकी सी फूड वगैरह मिलता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या सी फूड लवर हैं तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे बोटिंग का अलग अलग पैकेज होता है, जो कि 3,500 रुपये से 5,500 रुपये और आगे बढ़ सकता है। जितने लोग होते हैं उस हिसाब से वहाँ पे रेट होता है। और बात करें नंदनकानन ज़ू की तो वो भुवनेश्वर में है और काफ़ी बड़ा ज़ू है और आपको पूरा घूमने में करीब 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो हम लोगों ने उसको कवर नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने हैदराबाद ज़ू में जो सफारी वगैरह होती है वो सब देख लिया था और सेम नंदनकानन में भी होता है। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों ने रूल आउट कर दी थी अपनी इस ट्रिप में। तो अगर आपको वो इंक्लूड करना है
अपनी यात्रा में, तो आप कर सकते हैं। और उसकी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप बिल्कुल कमेंट में बोलिए, मैं उसके बारे में सर्च करके आपको इनपुट्स दे दूंगा। मंदिर में जो महाप्रसाद का भोग लगता है वो करीब 11 साढ़े 11 बजे लगता है, और उसके बाद करीब 12:30 से 1 या 2 के बीच में रोज़ टाइम अलग अलग चेंज होता है। तो आप 12:30 से 2 के बीच में ले लीजिए। आनंद बाज़ार में, जो कि मंदिर प्रांगण में ही है, वहाँ पे प्रसाद आ जाता है और वहाँ पे कोई भी आदमी जाके वो प्रसाद ग्रहण कर सकता है। और वहाँ पे क्योंकि हम लोग जब गए थे तो हम लोग का मोबाइल जमा था, तो और उस समय हम लोग सुबह गए थे तो उस समय भोग चढ़ा भी नहीं था, तो हम लोगों ने आनंद बाज़ार का रिकॉर्डिंग नहीं किया है। लेकिन आनंद बाज़ार में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मोबाइल ले जा सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग आइटम का रोज़ जो भोग लगता है, तो दाल, सब्ज़ी, चावल और मीठा, ये सब अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बनती हैं। 56 भोग बनते हैं और रोज़ उनका जो रेट होता है वो अलग होता है। तो अगर आप पूरा अगर एक अच्छा बड़ा ग्रुप है और आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो बड़ी हांडी ले सकते हैं। अगर आप अकेले खाने वाले हैं तो आप उनको बोल दीजिए, तो वो 100 से 150 रुपये में आपको पूरी एक थाली बना के दे देंगे जिसमें सारे आइटम होंगे। और अगर आप लाना चाहते हैं, जैसे आप केवल अकेले गए हैं, आपके घर वाले होटल में या जहाँ पे आप रुके हैं वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी आपको वो सुविधा है कि वो आपको प्रति हांडी 30 रुपये, 40 रुपये या 50 रुपये, हद बहुत 50 रुपये है, वैसा वो चार्ज करेंगे। और आपको जो आइटम चाहिए, जितना चाहिए उतना वो प्रति हांडी के हिसाब से आपसे लेंगे और आपको पार्सल करके दे देंगे। तो वो आप आके अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ खा सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे, और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि आपको मैं पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी दूंगा इस पूरे ट्रिप के बारे में। तो शुरुआत करता हूँ श्री जगन्नाथ मंदिर से। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि मंदिर में मोबाइल वगैरह ले जाना मना है, तो मोबाइल, बेल्ट, लेदर की कोई भी चीज़, स्मार्ट वॉच, ये सब नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ कि मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि वहाँ पे अगर बड़े बुज़ुर्गों के साथ, बच्चों के साथ जा रहे हैं तो आपको एक पहले से इंतज़ाम करना होगा। अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पे भीड़ बहुत होती है, कृपया उस चीज़ का ध्यान रखें। और वहाँ पे कोई स्पेशल टिकट या स्पेशल दर्शन नहीं होते हैं, तो किसी भी तरह से आप उन जो मंदिर के कर्मचारी हैं उनकी बातों में मत आइएगा कि यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दीजिए, वहाँ पे प्रसाद चढ़ा दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी प्रसाद बाहर से कोई भी नहीं चढ़ा सकता है। और आपको ये जानना होगा, समझना होगा कि भाई वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दक्षिणा के लिए, या ये कह लें कि क्योंकि उनको दर्शन कराने हैं इसलिए वो दर्शन कराने के लिए ये बात बोलते हैं। बाकी प्रसाद कहीं से कहीं तक आप अपने हाथों से नहीं चढ़ाएंगे। पुरी में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने सुबह 5:30 वाले दर्शन किए थे, तो भीड़ बहुत कम मिली थी। और हम लोग सारे मंदिर में, मतलब मंदिर जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसके अंदर भी छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं, तो आपको दर्शन करते हुए 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो अगर आप दोपहर वाले दर्शन करते हैं या शाम वाले करते हैं तो भीड़ के हिसाब से टाइम ज़्यादा हो सकता है। हम लोगों ने सुबह वाले किए थे, इसलिए हम लोग 5:30 बजे इंटर किए थे और 7:30 बजे या 7:15 बजे हम लोग सारे मंदिर के दर्शन करते हुए बाहर आ गए थे। नाश्ते का इंतज़ाम आपको मंदिर के प्रांगण में या मंदिर के आसपास नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप होटल में हैं तो होटल में आप नाश्ता करके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो थोड़ा दूर आपको चलना पड़ेगा, आपको नाश्ता मिल जाएगा। पार्किंग की सुविधा मंदिर से करीब आधा या 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और उसके बाद या तो आप पैदल आइए या शेयरिंग ऑटो में आप मंदिर तक आइए और उसके बाद अंदर दर्शन करिए। तो ये पूरा जगन्नाथपुरी का आपका दर्शन कैसे करना है उसका गाइड है। वहाँ पे फिर आप बीच में भी घूम सकते हैं। पुरी में बीच है एक, तो शाम के समय या दोपहर के समय आप जाके वहाँ पे भी समय व्यतीत कर सकते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सारी लॉज हैं जो कि आपको अच्छे बजट रेट में कमरे और स्टे का ऑप्शन देती हैं।
जगन्नाथपुरी ट्रस्ट के भी आपको वेबसाइट पे जाके आप 3 उनके ट्रस्ट के ही लॉज हैं, या आप कह लीजिए कि वहाँ ट्रस्ट के होटल हैं। तो अगर उनकी अवेलेबिलिटी होगी आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, वो भी आप बुक कर सकते हैं। वो मंदिर से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अगर आप बाकी अच्छे होटलों में जाना चाहते हैं तो कोई भी अच्छा होटल आपको मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर पे ही मिलेगा, उससे पास में कोई नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये थी पूरी जगन्नाथपुरी की जानकारी। बाकी अगर आपके पास कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। उसके बाद हम लोग गए थे कोणार्क टेम्पल या सन टेम्पल। वो भी काफ़ी अच्छा है घूमने में। तो गर्मियों में अगर आप आते हैं तो पानी वगैरह का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो पूरा खुला एरिया है। तो अभी हम लोग जैसे बारिश के समय गए थे तो किस्मत से बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी, तो हमको बड़ा मज़ा आया। और कोणार्क टेम्पल बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल जाना चाहिए घूमने के लिए। और वहाँ पे आपको पानी और नाश्ता और खाना वगैरह मिल सकता है, और बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप सामान वगैरह ख़रीद सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं। वहाँ पे आप मोबाइल, पर्स और कैमरा ले जा सकते हैं। वहाँ पे 15 साल से छोटे बच्चों का कोई टिकट नहीं है, और 15 साल से बड़ों का 40 रुपये प्रति इंसान टिकट है। कैमरा या बाकी किसी चीज़ का कोई टिकट नहीं है। उसके बाद वहाँ पे अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। वहाँ पे कुछ जगह सीढ़ियाँ हैं जो काफ़ी मतलब बड़ी हैं, आपको चढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो उस तरह से आप ध्यान रखिए कि आपको कैसे घूमना है, कैसे नहीं घूमना है। उसके बाद हम लोग गए थे लिंगराज टेम्पल, जो कि भुवनेश्वर शहर में ही है। और उसके बाद वहाँ पे हम लोगों ने लिंगराज टेम्पल में मोबाइल और पर्स कुछ भी अलाउड नहीं है, तो वापस से वहाँ आपको मंदिर के पास में ही लॉकर मिल जाएगा। आप वहाँ पे चप्पल और अपना मोबाइल और अपने पर्स वगैरह जमा कर सकते हैं। लिंगराज टेम्पल में भी बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं, और ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे अगर आपने दर्शन किए तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम के जो पुण्य मिलते हैं, फल मिलते हैं दर्शन करने से, वो सिर्फ लिंगराज में ही आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप भुवनेश्वर में हैं या पुरी आए हैं तो लिंगराज ज़रूर दर्शन करिए, बहुत अच्छा मंदिर है। और लिंगराज जो है वो भुवनेश्वर में सबसे बड़ा मंदिर है, और यहाँ तक कि लिंगराज जो मंदिर है वो जगन्नाथपुरी मंदिर से भी पहले 100 साल पहले उस मंदिर का, लिंगराज मंदिर का निर्माण हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि उसका आध्यात्मिक तौर पे या धार्मिक तौर पे कितना महत्व है। तो आप बिल्कुल दर्शन करिए लिंगराज टेम्पल के। और साथ ही साथ हम लोग उदयगिरी गए थे, जो कि एक पहाड़ है, गुफा है। तो वहाँ पे अगर आप जाना चाहें तो जाइए। बाकी मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि मैं एलोरा की गुफाएं देख चुका था और बादामी की गुफाएं जो कि कर्नाटका में है वहाँ देख चुका था, तो मुझे उतना मज़ा आया नहीं। वहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि बच्चों के साथ या बुज़ुर्गों को आप वहाँ ना ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे खड़ी चढ़ाई है और ऊपर जाके आपको 2 या 3 गुफाएं मिलेंगी, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो उदयगिरी गुफाएं अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल देखिए। बाकी वहाँ पे भी पार्किंग में आपको गाड़ी खड़ी करनी होगी और आप मोबाइल वगैरह ले जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये थी पूरी जानकारी जगन्नाथपुरी की और भुवनेश्वर की। हम लोगों ने हैदराबाद से सफ़र शुरू किया था, और ट्रेन से इस बार हम लोगों ने सफ़र शुरू किया था। तो गुरुवार की रात को, या आप कह लीजिए शुक्रवार सुबह 4 बजे हम लोग हैदराबाद से बैठे थे, और भुवनेश्वर रात को 10 बजे ट्रेन हम लोग को पहुंचा दी थी। और वहां से फिर हम लोगों ने 2:30 बजे दुरंतो करी थी, जो हमको 4 बजे पुरी पहुंचा दी थी। तो हम लोगों ने 4 घंटे का ब्रेक इसलिए लिया था कि मान लीजिए कहीं गाड़ी लेट हो गई तो हमारे पास मार्जिन रहेगा। हालांकि अगर आप अपनी टैक्सी से आना चाहते हैं या टैक्सी करना चाहते हैं तो भुवनेश्वर स्टेशन पे भी आपको पुरी के लिए टैक्सी आसानी से मिल जाएंगी। और अगर आप टैक्सी का रेट पता करें तो 1300 से 1500, 1800 ऐसा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सिडान की। अगर आप एक्सयूवीज़ में जाना चाहते हैं या और 7 सीटर 8 सीटर में जाते हैं तो आपके रेट बढ़ जाएंगे।
और बाकी अगर आप चाहें तो ट्रैवल्स वाले से बात करके जो ट्रैवलर्स होती हैं उनको भी बुक कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल हो जाती हैं प्री बुकिंग पे। आपको तुरंत खड़े पे नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ आपको टैक्सी मिलेगी। दूसरी बात, भुवनेश्वर में ओला और ऊबर चलते हैं, तो अगर आप ओला या ऊबर से इंटरसिटी या आउट स्टेशन बुक करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कई बार जो ड्राइवर्स होते हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं या ये बोलते हैं कि हम इतने में नहीं जाएंगे, ऑफलाइन जाएंगे, इसके लिए आप इतना एक्स्ट्रा चार्ज कर लीजिए। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे जाना है। और मेरे साथ 2 बार हुआ तो मैंने कैंसिल कर दिया। तीसरी बार जो ड्राइवर जिन्होंने बुक किया था तो उन्होंने पूरा जो टोटल फेयर था एज़ पर जो ऐप था उससे हमारा पैसा लिया था और उन्होंने राइड कैंसिल करने को नहीं बोला था। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस व्यक्ति से संपर्क हुआ है और आप कैसे उनसे नेगोशिएट करते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी इस यात्रा की। आगे आने वाले वीडियो में बने रहिए और यहाँ तक अगर आपने देखा है तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर कुछ पसंद नहीं आया तो बताइए, और अगर पसंद आया तो भी बताइए। आपके व्यूज़, कमेंट्स हम लोगों को मोटिवेट करते हैं ऐसे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके और भी जो 2 मैंने धाम अभी किए हैं, श्री रामेश्वरम और श्री द्वारका जी, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो को मिला के 3 धाम हो गए हैं जिनका वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो पुरी से ओवर एंड आउट। जय जगन्नाथ।